मूवी की शुरुआत हमें एक स्पेसक्राफ्ट को क्रैश होते हुए दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन उनमें से एक एस्ट्रोनॉट्स जीवित होता है क्योंकि उसके अंदर एक सिम्बियोट्स होता है। उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में वह आदमी ड्राइवर को मार डालता है और वह सिम्बियोट्स नर्स के अंदर घुस जाता है और एम्बुलेंस को तोड़कर वह नर्स बाहर आ जाती है। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एडी ब्रॉक है, जो कि एक रिपोर्टर होता है। उसका बॉस उसे एक कार्ल्टन ड्रेक नाम के आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए बोलता है, जिसका वह स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया था। शाम को एडी अपने फियांसे के साथ डिनर पर जाता है, जहां वे दोनों खूब बातें करते हैं। रात में एडी पानी पीने के लिए उठता है और अपने फियांसे के लैपटॉप पर ईमेल देखता है। जब वह ईमेल को खोलता है तो उसमें लाइफ फाउंडेशन से जुड़े कुछ लोगों के मारे जाने का सबूत होता है, जिसका ओनर कार्ल्टन ड्रेक होता है। फिर हम उसी लाइफ फाउंडेशन को देखते हैं जहां कार्ल्टन ड्रेक बच्चों को कुछ सिखा रहा होता है। वहां पर एडी ब्रॉक कार्ल्टन ड्रेक का इंटरव्यू लेने के लिए आता है और उससे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ सवालों को पूछने के बाद उससे कहता है कि तुम्हारे ऊपर कई लोगों के मारने का इल्जाम है और तुम्हारा यह कारोबार लाशों पर बना है। इस पर कार्ल्टन ड्रेक को गुस्सा आ जाता है और वह एडी ब्रॉक को अपने ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। कार्ल्टन ड्रेक से गलत सवाल पूछने पर एडी का बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है और उसकी फियांसे भी उसे छोड़कर चली जाती है। फिर हम उसी नर्स को देखते हैं जो कि एक मार्केट में आकर कई लोगों को मार डालती है और अपने अंदर के एलियन को एक बूढ़ी लेडी के अंदर ट्रांसफर कर देती है। फिर हम 6 महीने बाद उसी लाइफ फाउंडेशन को देखते हैं जहां पर कार्ल्टन ड्रेक एक सिम्बियोट्स को एक खरगोश पर पूरी तरह से टेस्ट पूरा कर लेता है। उसके बाद वह डॉक्टरों से इंसानों पर टेस्ट करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हम एडी ब्रॉक को देखते हैं जो कि अपनी नौकरी खो जाने से काफी परेशान हो गया है। फिर हम कार्ल्टन ड्रेक को देखते हैं जो कि सिम्बियोट्स को एक इंसान पर टेस्ट करता है, लेकिन वह आदमी मर जाता है। फिर कार्ल्टन ड्रेक दूसरे आदमी पर टेस्ट करने के लिए बोलता है। एक लेडी डॉक्टर जो कि कार्ल्टन ड्रेक के लिए ही काम करती है, वह यह सब गलत होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वह जाकर यह सब एडी ब्रॉक से बताती है कि कैसे कार्ल्टन ड्रेक लोगों पर गलत टेस्ट कर रहा है और उसे लाइफ फाउंडेशन में ले जाती है, जहां पर एडी ब्रॉक उन सभी चीजों की तस्वीरें खींचता है और वहां पर एक लेडी उस पर अटैक करती है और उसके अंदर सिम्बियोट्स को ट्रांसफर कर देती है। एडी ब्रॉक वहां पर कई लोगों को मारता है और वापस अपने घर आता है और डॉक्टर स्कर्थ को बताता है कि मैं सेफ हूं, लेकिन वह अजीबोगरीब व्यवहार कर रहा होता है क्योंकि उसके अंदर सिम्बियोट्स होता है। दूसरी तरफ कार्ल्टन ड्रेक को पता चल जाता है कि उसका सिम्बियोट्स चोरी हो गया है। साथ ही वह खुश भी होता है क्योंकि उसका टेस्ट सफल हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद उस आदमी की हालत खराब होने लगती है, जिसे देखकर कार्ल्टन ड्रेक दूसरे आदमी पर टेस्ट करने के लिए कहता है। तभी वहां के सिक्योरिटी गार्ड को पता चलता है कि डॉक्टर स्कर्थ ने ही रात को कुछ गड़बड़ किया है और वे उसे कार्ल्टन ड्रेक के पास ले जाते हैं। कार्ल्टन ड्रेक डॉक्टर स्कर्थ को डरा धमकाकर उससे पूछता है कि उसका सिम्बियोट्स कहाँ है। डॉक्टर स्कर्थ काफी डर जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। फिर कार्ल्टन ड्रेक के आदमी एडी के घर जाते हैं और उससे सिम्बियोट्स को मांगते हैं और उस पर गोली चलाते हैं। सिम्बियोट्स को गुस्सा आ जाता है और वह सबको मारने लगता है और वहां से चला जाता है, लेकिन कार्ल्टन ड्रेक के आदमी उसका पीछा करते हैं और काफी मुश्किलों के बाद उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन सिम्बियोट्स उस आदमी को मारकर वहां से भाग जाता है। जब एडी ब्रॉक सिम्बियोट्स से पूछता है कि तुम कौन हो, तो सिम्बियोट्स कहता है कि मैं वेनम हूँ और तुम मेरे होस्ट हो और मुझे कार्ल्टन ड्रेक के रॉकेट में अपने प्लेनेट जाना है। दूसरी तरफ वह बूढ़ी लेडी एक मॉल में जाती है और अपने अंदर के सिम्बियोट्स को एक छोटी बच्ची के अंदर ट्रांसफर कर देती है। फिर हम एडी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस जा रहा होता है, लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते, तो वेनम उसे ऊपर लेके जाता है जहां एडी कार्ल्टन ड्रेक से रिलेटेड कुछ सबूतों को रखता है और नीचे चला आता है। वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। वेनम सभी पुलिस वालों को मार डालता है और एक पुलिस वाले को खाने वाला ही होता है कि तभी वहां पर एडी की एक्स फियांसे आ जाती है और वेनम को देखकर भागने लगती है। एडी उसके पीछे जाता है और उसे बताता है कि वह मैं नहीं हूँ, वह मेरे अंदर है, वह मुझसे सब कुछ करवाता है। तो उसकी एक्स फियांसे उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम
हम देखते हैं कि वह छोटी बच्ची लाइफ फाउंडेशन में जाती है और अपने अंदर के सिम्बियोट्स को कार्लटन ड्रेक के अंदर ट्रांसफर कर देती है। फिर हम एडी को एक लैब में देखते हैं जहां डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर एक वायरस है जो कि तुम्हें अंदर से खा रहा है। फिर वे उसे वाइब्रेशन की मदद से एडी के शरीर से बाहर निकाल देते हैं। एडी वहां से चला जाता है और वेनम एसी के रास्ते से निकलकर एक बिल्ली के अंदर चला जाता है। फिर वह बिल्ली एडी के एक्स फियांसे के पास जाती है और अपने अंदर के वेनम को ट्रांसफर कर देती है। फिर हम एडी को देखते हैं जिसे कार्लटन ड्रेक किडनैप कर लेता है और उससे अपना सिम्बियोट्स मांगता है। एडी बोलता है कि मुझे नहीं पता वह कहाँ पर है। फिर कार्लटन ड्रेक के आदमी उसे मारने के लिए जंगल में ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वेनम आ जाता है और उन सभी को मार डालता है। फिर वेनम एडी के अंदर चला जाता है और उससे कहता है कि हमें कार्लटन ड्रेक का स्पेस क्राफ्ट रोकना होगा, नहीं तो तुम्हारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ कार्लटन ड्रेक अपनी मिसाइल को लॉन्च कर देता है और अपने ऑफिस को तबाह कर देता है। फिर रॉकेट में बैठने के लिए चला जाता है। वेनम उसका रास्ता रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया को बर्बाद नहीं करने दूंगा। फिर उन दोनों में काफी लड़ाई होती है और लड़ते लड़ते वे दोनों एक हो जाते हैं। जब सिम्बियोट्स ऊपर चढ़ रहा होता है तभी एडी की फियांसे आकर सायरन बजाने लगती है, जिसे सुनकर वे दोनों अलग हो जाते हैं। फिर कार्लटन ड्रेक और एडी आपस में लड़ने लगते हैं और एडी उसे मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन कार्लटन ड्रेक पीछे से उसे तलवार भोंक देता है और स्पेस क्राफ्ट में चला जाता है। तभी वेनम एडी के शरीर में आ जाता है और उसी तलवार से रॉकेट को चीर देता है, जिससे रॉकेट क्रैश हो जाता है और कार्लटन ड्रेक उसी के अंदर मारा जाता है। फिर हम सुबह का समय देखते हैं जहां एडी वेनम को समझाता है कि तुम केवल बुरे लोगों को ही नुकसान पहुंचाओगे। इस पर वेनम तैयार हो जाता है और एडी एक दुकान में सामान खरीदने के लिए जाता है। वहां पर एक आदमी आकर दुकानदार से पैसा वसूलता है तो एडी वेनम से बोलता है कि यह बुरा आदमी है। वेनम उस आदमी को डराता है, फिर उसे खा जाता है। यह देखकर दुकानदार डर जाती है। फिर एडी उसे समझाता है और बाहर आ जाता है। फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।